नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत जो है वो वोटिंग हो रही है और लगभग जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया को अब ज़्यादातर जो सीटें हैं वहाँ पर लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। कुछ वक्त और बच गया है, फाइनल टैली यानी बाकी है। 5 सीटें बिहार में बांका, भागलपुर, किशनगंज के साथ साथ जो है वो कटिहार और जो है वो पूर्णिया की सीट है। सब पर देश की नज़र टिकी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट है बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव और साथ ही साथ वहां पर जो है संतोष कुशवाहा, इनकी लड़ाई जो है नजर आई। तेजस्वी यादव ने वहां पर जदयू की विधायक और पूर्व मंत्री रह चुकी बीमा भारती को वहां से टिकट दिया, तो पप्पू यादव कांग्रेस के खाते में सीट नहीं जाने के बाद उस सीट से टसमस होने को तैयार नहीं हुए और आखिरकार कैंची छाप निर्दलीय चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। सुबह से लगातार न्यूज फॉर नेशन वहां की कवरेज आपको दिखा रहा है। तमाम बूथ पर जनता का मूड क्या है उसको हम बता रहे हैं लगातार। वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं कि जनता क्या सोच रही है इस बार। जिस लहर की बात वहां पर हो रही थी वो लहर क्या तेजस्वी यादव रोक पाए, क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से करेंगे बात। बिहार की बात करें तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 9,322 मतदान केंद्रों पर जो है करीब 93,96,298 जो वोटर्स हैं वो अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग पिछले बार की तरह का ही इस बार का भी वोटिंग पैटर्न है, यानी कि जितना परसेंटेज पिछले बार हुआ था लगभग उसको छूने की कोशिश हो रही है। बिहार के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। बावजूद इसके हमने तस्वीरों को देखा कि लोग छाता लगा करके जो है पूर्णिया जैसी जगहों पर जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो फिलहाल अभी तक की रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से यही हुआ है कि यादव और मुसलमानों ने खेल कर दिया। वो खेल किसके साथ हुआ है और कौन वहां पर भारी पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं जो लगातार पूर्णिया सीट को कवर कर रहे हैं और क्योंकि 5 सीट जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आपको हम बता पाएँ चुनाव खत्म होने के बाद कि वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन पूर्णिया की बात करते हैं तो पूर्णिया पर यादव और मुसलमान जो MY है लालू यादव और तेजस्वी यादव का, उसने खेल कर दिया। वो खेल किसके साथ हुआ है, जो रिपोर्ट है वो देवांशु क्या आ रही है? देखिए, वोटिंग अभी भी जारी है। लोग अभी भी तपती गर्मी में लाइन लगाकर जो है वो पूर्णिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बूथों पर वोट जो है वो डाल रहे हैं। जो फीडबैक हमें वहाँ से आ रहा है, कई लोगों को हमने फ़ोन घुमाए, कई लोगों के बातचीत आधार और फीडबैक के आधार पर, और लगातार हमारे संवाददाता भी वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और वो अलग अलग लोगों से मुद्दे जान रहे हैं, मसाइल जान रहे हैं और ये रीड करने की कोशिश कर रहे हैं आखिर पूर्णिया में हो क्या रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत, जितनी शक्ति उनके पास है उतनी शक्ति उन्होंने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जो है वो लगा दिया। ठीक है, अगला वो लगाने वाले हैं झंझारपुर में लगाने में, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। पूर्णिया में जितनी शक्ति तेजस्वी यादव के पास, जो वो कर सकते थे, जो वो कह सकते थे, जो भरोसा दिला सकते थे, जो वादा कर सकते, सब कुछ तेजस्वी यादव ने किया। इमोशनल अपील भी की, एग्रेशन भी दिखाया विरोधी पर, सब कुछ किया अपने भाषणों के जरिए। ठीक है, तेजस्वी यादव की ताकत, तेजस्वी यादव की पार्टी की ताकत, बुनियाद, सब कुछ जो है वो MY में है। कहने को कह ले A to Z, लेकिन ताकत तो है MY है। और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती, मुश्किल और सबसे बड़ी चैलेंज भी यही था कि पूर्णिया में इससे बचाया जाए। अगर वो इससे बचा लेते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं वो फाइटिंग रेस में आ सकते थे। उनको पता था ये बात। MY अगर यहाँ पर रहा, MY देखिए हर सीट पे काम करता है, लेकिन पूर्णिया में जब बात MY की होती है ना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हम आपको थोड़ा बता देंगे क्यों। क्योंकि MY की जो संख्या है ना वो काफ़ी है। MY अगर इंटैक्ट पूरी तरीके से हो जाता है ना तो समझिए MY के साथ हल्का फुल्का कुछ और जुड़ जाए तो वो जीत जाएगा बंदा, चाहे वो संतोष कुशवाहा भी हार जाएंगे। ये ताकत MY में, पूर्णिया के MY में है। मतलब कि कहा जाता है ना कि देखिए MY तो बिहार के हर लोकसभा सीटों में है, विधानसभा सीटों पर है, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा सीटों में अगर बात करें कि MY मजबूत है, MY की बुनियाद बहुत ही मजबूत है, तो वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में है। इसको कोई इनकार नहीं सकता। तो तेजस्वी यादव चाहते थे कि मेरा MY जो मेरी ताकत है वो पूर्णिया में भी मेरी ताकत बनकर खड़ा रहे मेरे साथ, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी के आने के बाद डबल MY हो गया है। यानी कि मल्लाह वाला भी वोट जुट गया है और नदियों का जाल जो नदी के किनारे स्थित
विकसित है पूर्णिया शहर, तो ठीक है, तो वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जो निषादों का गांव है, एक गांव ही पूरा गांव के गांव है ना, जो कि नदी ही उनकी जीविका है, नदी से ही जीवन यापन उनका चलता है। ऐसे कई गांव पूर्णिया के आसपास के इलाकों में मौजूद हैं। तो और जब भी पूर्णिया गए मुकेश सहनी भी उनके साथ रहे, कोशिश थी कि डबल एमवाई वहाँ पर काम करे। अब तक वोटिंग पैटर्न जो हमने बातचीत की है, फीडबैक की है, बड़ा सेटबैक लग रहा होगा। तेजस्वी यादव भी अभी जहाँ भी होंगे इस वक्त उन्हें भी फीडबैक मिल रहा होगा, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो अभी मायूस हो रहे हैं। हालांकि अभी वोटिंग हो रही है, शाम में ही वोट ज़्यादा पड़ते हैं। एमवाई दरका है रोहित जी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा दरक सकता है या नहीं सकता है, दरका तो है, दरका तो है। और यही कॉन्फिडेंट जब वोटिंग नहीं हो रहा था तो लगातार पप्पू यादव भी क्यों एकदम फुल कॉन्फिडेंट में थे, एमवाई के ही बलबूते। एमवाई तेजस्वी यादव का पूर्णिया में दरकता हुआ नजर आया। अब तक का जो वोटिंग पैटर्न अब तक जो हुआ है उसके मुताबिक, जो लोगों के फीडबैक आ रहे हैं उसके मुताबिक भी दरका है। बस मैं इतना कहूँगा। और समीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो जातीय समीकरण देख लेते हैं। मैंने शुरुआती दौर में क्यों पूर्णिया में एमवाई इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो हर लोकसभा क्षेत्र में एमवाई का बड़ा ही महत्व है, लेकिन पूर्णिया की अगर बात हो तो पूर्णिया में एमवाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। देखिए 7 लाख मुस्लिम है करीब, ये आंकड़े मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ। कई बार होते हैं कि लोग ये कहने लगते हैं कमेंट में कि ये आंकड़े नहीं है, इससे ठीक है हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 7 लाख मुसलमान हैं पूर्णिया में, ये मायने रखता है। ठीक है, निषाद की संख्या बता रहे हैं। जिस वोट बैंक की नुमाइंदगी जो है वो मुकेश सहनी करते हैं, रोड शो भी जो है वो मुकेश सहनी ने पूर्णिया शहर में किया था। निषाद का जो वोट बैंक है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख वहाँ पर है। राजपूत का वोट बैंक जो है वो 1 से 1.5 लाख है। आपको याद होगा जब चुनावी प्रचार हो रहा था, पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो वो पप्पू सिंह से भी मिलने गए थे जो कि राजपूत समाज से आते हैं और बड़ा नाम जो है वो पूर्णिया में है। राजपूत की संख्या 1 से 1.5 लाख जो है वो मानी जाती है। दलित आदिवासी 4 लाख, आदिवासी भी यहाँ पर मौजूद है। बंगाल से सटा हुआ इलाका ही है। मुस्लिम हमने बताया कि 7 लाख, ब्राह्मण 1 से 1.5 लाख हो सकते हैं, और यादव की भी संख्या करीब जो कहा जाता है कि 1.5 से 2 लाख यहाँ पर है। और पूर्णिया में करीब 22 लाख मतदाता के आसपास जो है, जो इस वक्त जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग फीसदी कितना रहता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी तो चल रहा है लगभग वही औसत, जो मुझे लगता है कि वो नियर ऑलमोस्ट आसपास में होगा देवांशु, जो पिछला जो चुनाव हुआ है ना, उसी चुनाव के आसपास का रहेगा। और वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट में क्योंकि 6 विधानसभाएं पड़ती हैं वहाँ पे, वहाँ पर बीमा भारती जिस विधानसभा से आती है वो रुपौली वाला इलाका है। रुपौली वाला इलाका है। और रुपौली में देखा ये है अभी तक कि रुपौली में मतलब पिछला चुनाव देखते हैं देवांशु, और 14 का 19 का चुनाव थोड़ा सा बताते हैं दर्शकों को। तो पूर्णिया में 14 के चुनाव में 65.37% हुआ था जब मोदी पहली बार आए, संतोष कुशवाहा जीते वहाँ पर, और 64.31% था जो कि 2019 में हुआ और उस वक्त भी वही जीत करके आया। इस बार भी ऐसा लगता है कि शायद वहाँ तक पहुँच जाए ये टैली, क्योंकि आंकड़े फाइनल आंकड़े आते आते देर रात हो जाती है। तो ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े आपने बताया कि 2014 में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 65.37% वोट हुआ था। ये मोदी लहर, मोदी की पहली लहर के दौरान। उस वक्त जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी अलग अलग लड़ रही थी, और नीतीश कुमार की उपलब्धि जानिए कि मोदी लहर के बावजूद मोदी के खिलाफ लड़ते हुए उनके उम्मीदवार संतोष कुशवाहा उस वक्त जीत जाते हैं। और पूर्णिया में 2019 में 64% करीब वोट जो हुए थे, मतलब वोटिंग पैटर्न इतना। और अब आप जैसे बता रहे हैं कि 22 लाख वोटर है देवांशु, और देखिए कि पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें संतोष कुशवाहा जो हैं उनको 6,32,924 वोट आए हैं, यानी कि आप करीब देखें तो उनको 33% वोट आया है, मतलब पिछले बार। और उनके खिलाफ में कांग्रेस लड़ी थी, और कांग्रेस को वहाँ पर करीब जो है वो 3 लाख करीब 70,000, आप कह लीजिए कि 3,70,000 जो है वो आया, और जीत हार का जो अंतर था वो 2.5 लाख ज़्यादा का था। इस बार इस सीट पर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी, या जो जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चा हो रही थी, कि तेजस्वी वहाँ पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता को ला नहीं पाए। वहाँ पर ये मंच था, और शायद यही वजह है कि एक जो मुस्लिम वोटर है उसके अंदर था नाराजगी कई कारणों से, तेजस्वी यादव या लालू परिवार से या आरजेडी से रही, लेकिन वहाँ पर ये था। और सबसे बड़ी बात है कि एक यादव से दूसरे यादव को विरोध क्यों है, ये बड़ी बात थी। देखिए जो हमारे पास इंटरनल जानकारी थी, हमने पहले भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया
कि तेजस्वी चाहते थे कि राहुल गांधी का एक दौरा पूर्णिया में हो जाए, ये मैसेज भी निकाला जाए, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया में कर ये रहे थे कि राहुल गांधी की तारीफ करते थे, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का नाम लेते थे और ऐसा बताते थे, भले ही वो निर्दलीय लड़ रहे थे लेकिन वो कांग्रेस का सिपाही खुद को बता रहे थे, मतलब अपने भाषणों अपने बयानों के जरिए। तो तेजस्वी यादव चाहते थे कि राहुल गांधी का एक दौरा करवा सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनी, राहुल गांधी जो है वो तैयार नहीं हुए। और देखिए मुस्लिम एम दरका है, और मुस्लिम को दरकने का एक कारण हिना साहब भी है। हिना साहब का अच्छा इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत जितना भी इम्पैक्ट है, हिना साहब का स्पष्ट मैसेज था कि वोट जो है वो पप्पू यादव को दिया जाना चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। देखिए एम दरका है तो नुकसान तेजस्वी यादव को यहाँ पर होने जा रहा, नुकसान नहीं भारी नुकसान होने जा रहा है। फायदा कितना किसको पहुंचता है, पप्पू यादव को कितना पहुंचता है, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और पप्पू यादव की जंग में कितने आसानी से निकलते हैं, कितने मुश्किल से निकलते हैं, ये हम जो वोटिंग पैटर्न खत्म हो जाएगा, आखिरी आ जाएगा कि इतना परिस्थिति जो है पूर्णिया में वोटिंग, उस वक्त हम करेंगे। लेकिन अभी वोटिंग जारी है और इस वक्त जो हमारे पास सूचना पहुँच रही है हमारे तक कि एम दरका है, और इस दरकने का बड़ा नुकसान, भारी नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में इस चुनाव में। देखिए और ये हम देवांशी यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब अगर रुपौली, क्योंकि बीमा भारती आरजेडी में चली गई हैं, तो अगर उसको जोड़ लें तो जो 19 में जो जिस विधानसभा में जहाँ लीड वाली स्थिति थी, आरजेडी तो है ही नहीं, हाँ आरजेडी कहीं नहीं थी, कांग्रेस जीत करके आई थी। यहाँ पे मोहम्मद अशफाक आलम जी कोई लीड थी, कस्बा से उनको लीड था। और जो हमारी जानकारी है, जो हमने बात की वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो संपादक हैं वो भी पूर्णिया और आसपास के लोकसभा क्षेत्रों को सुबह से देख रहे हैं, वहाँ पे कई दिनों से वो हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पूर्णिया कुछ कमाल करने जा रहा है इस बार बिहार में, क्योंकि पिछले कई चुनाव ऐसे हुए हैं जहाँ पे कोई निर्दलीय सांसद जो है वो जीता नहीं है बिहार के अंदर। 2 चुनाव तो खास करके 14 और 19 के ऐसे ही हैं, क्योंकि रुपौली बीमा भारती का इलाका है तो वहाँ पर यादव और मुसलमानों ने वोट किया है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन दमदाहा, पूर्णिया जो शहरी इलाका है, कोढ़ा, बरमंखी और कस्बा, यहाँ पर तेजस्वी यादव की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। और जो जानकारी है कि वहाँ पर उनको वोट या तो मिला नहीं है, और अगर मिला है तो जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। देखिए जमदाहा तो लेसी सिंह है, तो यहाँ पर तो कोई चांसेस नहीं है कि तेजस्वी यादव को लीड ले पाए। यहाँ पर लीड लेने की जो जगह थी वो रुपौली थी, इसलिए क्योंकि वो 4 टर्म से वो जो है वहाँ के विधायक रहे, यहाँ पर ले सकते थे। कस्बा में भी कांग्रेस के विधायक हैं, अशफाक आलम जो कि पूर्व पशुपालन मंत्री रहे, बनमंकी बीजेपी के पास है, पूर्णिया कोढ़ा कल जो पूरा बवाल जो हुआ था, गाड़ी चेक हुआ था, कोढ़ा ही में हुआ था, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र भी जा रहे थे, कटिहार से सटा हुआ इलाका है। तो मुश्किल में है तेजस्वी यादव, और मैं तो कहूँगा कि भारी टेंशन में है तेजस्वी यादव। वोटिंग खत्म होने दीजिए, देखिए कौन जीत रहा है ये हम तो बताएंगे ही थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी के लिए इतना है कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। फाइट में कौन आगे जाता है, संतोष कुशवाहा, पप्पू यादव, ये अभी थोड़ा चल रहा है, कशल एकदम होता नहीं है, मुकाबला एकदम टफ एंड टाइट चल रहा है, लोग वोट गिरा रहे हैं, कुछ पप्पू यादव को, कुछ इसको, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी तो जो स्थिति लेकिन बन रही है उसमें तो बीमा भारती तो रेस से बाहर हो गई ना। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है अभी के हिसाब से। एम दरका तो बचा क्या, एक एम जो निषाद वाला है वो कितना बचा पाएगा आपको, वो एक सपोर्टिंग जोन वाला है कि आप हल्का, और वो भी हर निषाद देगा नहीं वोट, ये भी है कि कितना कन्वर्ट करवा पाते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को आने में लेट हुआ, वो तो आखिरी वक्त में आए, आखिरी वक्त में आए, तो कितना अपने वोटरों को कन्वर्ट करवा पाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अगर 100 निषाद है, 100 वोट डालने जा रहा है तो मुकेश सहनी जिधर कहे उधर ही मार देगा, ऐसा भी तो नहीं होता है। तो देखिए ये पूर्णिया की पूरी की तस्वीर है, चुनाव चल रहा है, वहाँ पर लगभग समाप्ति की ओर है, वहाँ पर वोटिंग है, और वहाँ पर जो स्थिति निकल के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि तेजस्वी यादव की टेंशन पूर्णिया में भयानक बढ़ने वाली है, क्योंकि बीमा भारती नंबर 3 पर जाती हुई नजर आ रही है जो अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही है। बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के 40 से ज़्यादा विधायक, विधान पार्षद उस इलाके में कैंप करते रहे, तमाम बड़े चेहरे उतारे गए वहाँ पर, उनकी तरफ से लालू यादव का मैसेज तेजस्वी यादव सुनाते रहे, और बोलते बोलते यहाँ तक कह गए कि इस बहरूपियों को वोट मत दीजिए, अगर देना है तो हमको दीजिए, और नहीं देना है तो एनडीए को दीजिए। इस बयान का भी खूब चर्चा हुई पूर्णिया के अंदर में। पूर्णिया लोकसभा की हम बात कर रहे हैं
14 और 19 में जदयू के हिस्से में सीटें आई। 5 लोकसभा सीटें जहां पर ये चुनाव हो रहा है उसमें किशनगंज पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी, जो कि महागठबंधन की इकलौती सीट थी, और बाकी की 4 सीटों पर जदयू है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पूरी प्रतिष्ठा है, नीतीश कुमार वहां रोड शो करते नजर आए, नीतीश कुमार वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे एक तरीके से कहें कि वहां पहुंचे प्रचार करने के लिए, और नीतीश कुमार उस वक्त नहीं आए थे उस मंच पर। तो वहां पर चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार नहीं, मोदी ने नीतीश कुमार को अपने मंच पर आने से मना कर दिया है। एक इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, लेकिन आज वही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मुंगेर में एक साथ हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं ऐसे वक्त में जब पूर्णिया सीट पर जो है देश भर की नजर है। इस पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर देश भर की अगर बात करें और खास करके हिंदी पट्टी की बात करें तो एक सीट जहां पर सबकी नज़र है वो पूर्णिया की है, और पूर्णिया से जो रिपोर्ट फिलहाल अभी आ रही है वो रिपोर्ट तेजस्वी यादव के लिए राहत भरी नहीं है। तेजस्वी यादव इकलौती लोकसभा सीट जहां पर अब तक चुनाव हुए हैं, यानी कुल जो 9 सीटें जहां पे चुनाव हो गए हैं उनमें से ये सीट वो है जहां पर तेजस्वी यादव न सिर्फ रुकते हैं, रात में तमाम लोगों से मिलते हैं। पप्पू यादव ये तक कहे जाते हैं उनके बारे में कि उन्होंने सारे कुकर्म कर लिए हैं पूर्णिया में आकर के। क्रिकेट खेलते नजर आते हैं तेजस्वी यादव, वहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करके वहाँ पे अपने पक्ष में उनको लामबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नज़र यही आ रहा है कि वहाँ पर एक तरीके से आप ये मानी चलिए कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए एक बड़ा सेटबैक फिलहाल जो है पूर्णिया में है, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी जो प्रत्याशी हैं वो बहुत पीछे चल रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, और न्यूज़ फॉर नेशन क्योंकि हर चुनाव में आप तक चुनाव के पहले सटीक जानकारी लेकर के हाजिर होता है, बताता है कि ग्राउंड पे क्या हुआ वोटिंग के दौरान, कि किसको माइलेज है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया में तेजस्वी यादव का जो किला है MY का वो दड़क गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।